क्या आपको भी लगता है कि आपका मन कभी रुकता ही नहीं? आप किसी बात पर इतना सोचते जाते हो कि सोच ही आपका दुश्मन बन जाती है। अगर आपका मन आपको ही खा जाता है, अगर आपकी रातें सवालों में और सुबह चिंता में बीतती हैं, तो आज की बुद्ध कथा आपकी जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि आज मैं आपको वो कथा सुनाने वाला हूँ जिसने एक चंचल, बेचैन, अनियंत्रित मन वाले भिक्षु को ध्यान की सबसे ऊंची अवस्था तक पहुंचा दिया। और वीडियो के अंत तक आपके पास 3 ऐसे मंत्र होंगे जिनसे मन का अति सोचना उसी क्षण टूट जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिए। और हाँ, अगर आप भी मन को जीतना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बुद्ध जैसे अनमोल ज्ञान आपको हर दिन यहाँ मिलेगा। विचारों का तूफान। बात उस समय की है जब बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन विहार में ठहरे थे। सूरज ढल रहा था, हवा में शांति थी, लेकिन एक भिक्षु था, सोदक, जिसके भीतर बस तूफान था। सोदक का मन उसे कभी चुप रहने नहीं देता था। कल क्या हुआ? आगे क्या होगा? कौन क्या सोचता है? मैं सही हूं या गलत? जीवन कहाँ जा रहा है? क्यों मन नहीं रुकता? वह सोचते सोचते थक जाता, लेकिन मन नहीं थकता। एक रात उसका मन इतना बेचैन हुआ कि वह रोते रोते बुद्ध के पास पहुंचा। उसने कहा, भगवान, मेरा मन मुझे मार रहा है। विचार रुकते ही नहीं, हर क्षण कुछ नया डर, नया प्रश्न, नया शक। मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए। हल्की हवा उनके चेहरे को छूकर निकल गई। उन्होंने कहा, चलो नदी के किनारे चलते हैं। नदी का किनारा? रात का समय था, चांदनी नदी पर चमक रही थी, लहरें अपने आप बनती बिगड़ती थीं। बुद्ध ने पूछा, सोदक, क्या तुम देख रहे हो? नदी की सतह कितनी उथल पुथल में है? सोदक बोला, जी भगवान, बिल्कुल मेरे मन की तरह। बुद्ध ने उसके हाथ में एक कटोरा दिया, फिर बोले, इस कटोरे में थोड़ा पानी भरो और इसे कुछ देर शांत रखो। सोदक ने वैसा ही किया। कुछ देर बाद बुद्ध ने पूछा, अब इसमें क्या दिखता है? सोदक, भगवान, अब पानी बिल्कुल साफ है, पहले की तरह झाग या लहरें नहीं दिख रही। बुद्ध बोले, विचार भी पानी जैसे हैं सोदक, जितना तुम इन्हें हिलाओगे उतना गंदे होंगे, जितना शांत रहने दोगे उतना साफ दिखने लगेंगे। फिर बुद्ध ने अपनी बात जारी रखी, तुम सोचते हो कि सोचने से समस्या हल होगी, लेकिन कई बार समस्या नहीं, सोच ही समस्या होती है। सोदक की आंखें भर आईं। चट्टान और आंधी। बुद्ध फिर उसे एक बड़ी चट्टान के पास ले गए। तेज हवा चल रही थी। बुद्ध बोले, सोदक, यह हवा रुकेगी क्या? वह बोला, नहीं भगवान, हवा को कौन रोक सकता है? बुद्ध मुस्कुराए। ठीक वैसे ही विचारों की हवा भी रुकती नहीं। तुम उसे रोक नहीं सकते, लेकिन तुम चट्टान बन सकते हो। सोदक ने पूछा, चट्टान कैसे बनूं भगवान? बुद्ध बोले, जब तुम अपने विचारों को आने दो, जाने दो, लेकिन उन्हें पकड़ो हो मत, तब तुम चट्टान बन जाते हो। सोदक पूछता है, और मैं पकड़ता क्यों हूं? बुद्ध, क्योंकि तुम हर विचार को सच समझ लेते हो। 3 सांपों की उपमा। बुद्ध ने कहा, मन में आने वाले विचार 3 सांपों जैसे होते हैं। 1, पहला सांप, भविष्य का डर। यह कहता है, क्या होगा, कैसे होगा, अच्छा होगा या बुरा। 2, दूसरा सांप, अतीत की यादें। क्यों हुआ? ऐसा क्यों कहा? मैंने ऐसा क्यों किया? 3, तीसरा सांप, मन की कल्पनाएं। अगर ऐसा हो जाए, अगर वैसा हो जाए। ऐसा है। बुद्ध बोले, इन तीनों का जहर एक सा है, ये वर्तमान को मार देते हैं। सोदक बोला, भगवान, इन सांपों से कैसे बचूं? बुद्ध, उन्हें पहचान कर, हर विचार तुम नहीं हो, वह सिर्फ एक लहर है जो आएगी और चली जाएगी। बुद्ध का अभ्यास। बुद्ध ने उसे एक अभ्यास सिखाया, एक ऐसा अभ्यास जो हजारों वर्षों से लोगों को अति सोच से मुक्त कर रहा है। बुद्ध बोले, सोदक, तुम बैठो, पीठ सीधी करो और सिर्फ एक काम करो, तुम्हारी सांस बाहर जाए उसे देखो, सांस अंदर आए उसे देखो। सोदक ने करना शुरू किया। कुछ ही क्षणों में उसका मन विचारों के तूफान से धीरे धीरे शांत पानी जैसा होने लगा। वह बोला, भगवान, कुछ हल्का हल्का महसूस हो रहा है। बुद्ध ने कहा, यही है, तुम विचारों को नहीं रोक रहे, सिर्फ उन्हें देख रहे हो। जब देखने लगते हो तब सोचने की पकड़ टूट जाती है। बड़ा रहस्य। सोदक ने पूछा, भगवान, क्या कभी मन पूरी तरह शांत हो जाता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, हाँ, तब जब तुम मन को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देते हो। सोदक स्तब्ध था। पूछा, लेकिन भगवान, क्या मन पर नियंत्रण नहीं होना चाहिए? बुद्ध बोले, नियंत्रण नहीं, समझ होनी चाहिए। मन को जीतने का तरीका दबाना नहीं, देखना है। 3 मंत्र ओवर थिंकिंग खत्म करने के। कथा के अंत में बुद्ध ने सोदक को 3 दिव्य मंत्र दिए।
जिनसे उसका मन उसी क्षण बदलने लगा। मंत्र 1। विचार मैं नहीं हूं। जब भी मन भागे बस अपने आप से कहो, यह सिर्फ एक विचार है, मैं नहीं। विचार की शक्ति उसी क्षण टूट जाएगी। मंत्र 2। सांस ही अभी है। जब भी चिंता हो 5 गहरी सांसें लो। सांस को देखो, सांस तुम्हें इस क्षण में वापस ले आएगी। मंत्र 3। जाने दो। कोई नकारात्मक विचार आए उसे रोकना मत, लड़ना मत, पकड़ना मत, बस कहो जाने दो, वह खुद ही चला जाएगा। सोदक का परिवर्तन। कुछ हफ्तों बाद सोदक फिर बुद्ध के पास आया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर नहीं, चिंता नहीं, बल्कि गहरी शांति थी। उसने कहा, भगवान अब विचार आते हैं लेकिन मुझे नहीं हिलाते, मैं चट्टान बन गया हूं। बुद्ध मुस्कुराए। अगर आप भी सोदक की तरह सोच सोच कर थक चुके हैं तो इन 3 मंत्रों को अपनाइए। 1। विचार मैं नहीं हूं। 2। 3। जाने दो। यकीन मानिए आपका मन शांत झील की तरह साफ और स्थिर होने लगेगा। अगर आज की बुद्ध कथा ने आपके मन को थोड़ा भी हल्का किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में शांति लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही गहन बुद्ध कथाएं आपके जीवन को हर दिन बदलने वाली हैं।